Today we will study about the chapter Kurg and it is written by लोकेश अब्रोल. सो अगर हम ऑथर की बात करते हैं लोकेश अब्रोल, तो बेसिकली ये एक डॉक्टर भी हैं, एक ऑथर भी हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं. तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे वो कोई स्टोरी नहीं बता रहे. इस चैप्टर में वो एक छोटी सी जगह के बारे में बता रहे हैं जो कर्नाटका में है और उसका नाम है कुर्ग. सो ये जगह, ये लोग किस तरीके का एनवायरनमेंट सराउंडिंग में रहते थे, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में. नाउ लेट्स स्टार्ट. ऑथर शुरू करते हैं बताना ये जो छोटी सी जगह है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये मैसूर और मंगलोर के बीच में छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कुर्ग. कहाँ पे? कर्नाटका में. तो ये उसकी बात है. ऑथर बताते हैं कुर्ग जो है वो 3 चीज़ों के लिए फेमस है ना. फर्स्ट है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, सेकंड कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है, एंड थर्ड है स्पाइसेस के लिए, मतलब मसालों के लिए. कुर्ग और कोडागु मतलब एक ही है ना. कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है. कुर्ग या कोडागु मतलब दोनों सेम नाम है. तो ये जो छोटी सी जगह है मैसूर और मंगलोर के बीच में, तटीय कस्बा, तो वो बोलते इतना ब्यूटीफुल है कि एक स्वर्ग के टुकड़े जैसा दिखाई देता है ना. जो कि ऐसा लगता है जैसे भगवान के राज्य मतलब किंगडम ऑफ गॉड से हवा में ड्रिफ्ट होते हुए, मीन्स बहता हुआ लाया गया है. मानसून के सीजन में यहाँ काफ़ी बारिश होती है, इसलिए विजिटर्स यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं, मीन्स यहाँ आते नहीं हैं. लेकिन यहाँ पे विजिट करने के लिए जो बेस्ट सीजन है वो शुरू होता है सितंबर से, है ना, फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, और मार्च तक रहता है. इस समय यहाँ मौसम बहुत सुहाना होता है और अच्छी मात्रा में छोटी छोटी फुहारें पड़ती रहती हैं, जिसके वजह से जो कॉफ़ी प्लांटेशन है वो ग्लूम करने लग जाती है, मीन्स अच्छी खुशबू आती है उनमें से. इनफैक्ट ये बताते हैं कि ये जो जगह है ना, उनका जो 30% एरिया है वो रेन फॉरेस्ट से कवर है, मीन्स काफ़ी ग्रीनरी है और काफ़ी ब्यूटीफुल है. अब तो वो यहाँ पे उन्होंने जगह के बारे में बताया, अब वो यहाँ के लोगों पे आते हैं. लोगों के बारे में वो बताते हैं कि बेसिकली 2 थ्योरीज है. या तो इस जगह के लोग वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम ग्रीक डिसेंट, या फिर वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम अरब डिसेंट. अब दोनों के लिए उन्होंने अपनी अपनी जस्टिफिकेशंस दिए हैं. सो ग्रीक डिसेंट के लिए अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं. बहुत टाइम पहले अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो इस एरिया में आई थी, एंड क्योंकि उनको इंडिया से बाहर निकलना था, जो कि काफ़ी इम्प्रैक्टिकल लग रहा था, या एक तरीके से उनको रास्ता नहीं मिल रहा था. तो यहीं पे वो इस्टेब्लिश होने लगे. कैसे? मैरिजेस में यहाँ के लोकल लोगों के साथ दे गॉट मैरिड, एंड इसलिए इसी तरीके से उनकी जो फैमिली थी यहाँ पे स्टार्ट हुई. तो एक तो वो जस्टिफिकेशन इसलिए देते हैं कि बिकॉज वहाँ के लोग और अलेक्जेंडर कहाँ से बिलोंग करते थे? ग्रीक से. दैट इज़ वाई ही इज सेइंग वो जो लोग थे वो ग्रीक डिसेंट के लोग थे. इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ द फैक्ट उनकी जो आर्मी थी वो भी यहाँ पे आके सेटल हुई थी. दे गॉट मैरिड विथ लोकल पीपल. अब वो अरब के लिए वो कुछ डिटेल्स देते हैं. बेसिकली वहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो एकदम सिमिलर है टू देम, एंड उनके लिए उन्होंने छोटी सी डिटेल दी है. यहाँ के जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जिनके ऊपर एक वेस्ट बेल्ट बांधते हैं. दैट इज़ एम्ब्रॉयडर, मतलब उसमें एम्ब्रॉयडरी बनी होती है, मीन्स सुंदर सा कढ़ाई का काम किया हुआ. एंड उनको वो क्या बोलते हैं? कुपिया. उनको वो कुपिया बोलते हैं, जो बेसिकली रिजेंबल करता है अरब के ड्रेस को, जिसको वो लोग कहते हैं कुपिया. इस तरीके से उनकी जो क्लोथिंग में आप कह सकते हैं सिमिलरिटी है. इसी वजह से वो लोग अरब डिसेंट से भी बिलोंग कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम देम वो हमें ये भी बताते हैं कि ये जो ट्रेडिशन है, कल्चर है इनकी, वो हिंदूज कल्चर से थोड़ा डिफरेंट है, अलग है. अब ऑथर यहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं. यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी फेमस है फॉर देयर हॉस्पिटलिटी. हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है जो कोई भी इंसान वहाँ आता है, चाहे वो घूमने के लिए आए या फिर वहाँ रहने के लिए आए, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा उनका आदर सत्कार करते हैं. मीन्स कुर्गों के घरों में आदर सत्कार का रिवाज है. और यहाँ के जो लोग हैं अपने फादर, अपने सन्स, अपने ब्रदर से रिलेटेड जो भी प्राउड स्टोरीज़ है, मीन्स वीरता और साहस की जो कहानियाँ हैं, उन्हें सुनाना लोगों को पसंद करते हैं. यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है. ये जो जगह है वो मार्शल मैन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है. यही वो बताते हैं इंडियन आर्मी में जो कुर्गी रेजिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड, या फिर आप कह सकते हैं सेलिब्रेटेड रेजिमेंट है.
अब ऐसा नहीं है कि बाकी सारे रेजिमेंट सेलिब्रेटेड नहीं है, बट कुर्गी रेजिमेंट थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इंडिया के जो फर्स्ट चीफ थे, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, उनका नाम था जनरल करियप्पा, जो बिलोंग करते थे फ्रॉम कुर्ग, मीन्स कुर्गी थे। और यहाँ के लोग ही ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको परमिट किया जाता है विदाउट लाइसेंस फायर आर्म्स को कैरी करने का। मीन्स भारत में केवल कुर्गी ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स को रखने की अनुमति प्राप्त है। तो यही वो बताते हैं कि इस तरह के वो लोग हैं। नो डाउट वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं और साथ ही साथ वो लोग बहुत ही ब्रेव भी हैं। अब वो बताते हैं यहाँ के सराउंडिंग्स के बारे में। सराउंडिंग्स के बारे में वो बताते हैं कि जो रिवर कावेरी है उसको अपना जो वाटर है वो डेफिनेटली हिल्स से तो मिलता ही है, बट उसको कुर्ग के जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ से भी उसको वाटर मिलता है। देन वो बताते हैं एक बहुत ही बड़ी सी फिश होती है महाशीर, तो वो भी इसी के अराउंड जो वाटर है वहाँ पे पाई जाती है। और वो बताते हैं बगुले शिकार पकड़ने के लिए गोते लगाते हैं, जबकि गिलहरी और जो लंगूर होते हैं वो अधखाए फलों को, मतलब फलों को आधा खा के पानी में छपाक की आवाज़ सुनने और तरंग पैदा करने के लिए शरारती ढंग से पानी में गिराते हैं, मतलब पानी में अधखाए फलों को फेंकते हैं। और हाथी यहाँ पे नहाने का आनंद लेते हुए और महावतों, मतलब कि जो उनके हाथी के जो मालिक होते हैं उनके द्वारा अपने शरीरों को रगड़वाते हुए वहाँ पे देखा जा सकता है। देन ही टेल अस, ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति कितना भी लेजी क्यों ना हो, बट वो यहाँ पे आके एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग हो गया, यहाँ पे आके वो अगर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए तो डेफिनेटली वो भी एक हाई एनर्जी लाइफ को जी सकता है। मतलब उसकी जो लेजीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, वो उसमें एनर्जी आ जाएगी, मतलब वो एनर्जेटिक हो जाएगा। देन वो बताते हैं कि वहाँ पे आपका साथ देने के लिए बहुत सारे बर्ड्स, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ हैं, और मलावार की गिलहरियाँ, लंगूर और छोटे बंदर वृक्ष की छाया में से चौकन्नी नज़र रखते हैं। मतलब ऑथर बोलते हैं कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो ये आपको कंपनी देंगे, मतलब आपका साथ देंगे। और वो बोलते हैं कि मैं फिर भी जंगली हाथियों से थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूँ। और वो बताते हैं कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में आपको एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। पैनोरामिक व्यू क्या होता है? आपको बहुत दूर तक एक वाइट सा व्यू नज़र आता है, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाती है आपको सिर्फ वाइट वाइट ही दिखाई देता है। और ये पैनोरामिक व्यू आपको तभी मिलेगा जब आप बहुत ही हाइट पे होते हो, मतलब बहुत ही ऊंचाई पे होते हो। तो वो बोलते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है। फिर वो बोलते हैं रास्ते के पुल पर चलकर आप 64 एकड़ के जो द्वीप है निसर्ग धाम पर आप पहुंच जाओगे, है ना। अगर आप वहां से चल के जाते हो तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? निसर्ग धाम पर पहुंच जाओगे। और वो बोलते हैं वहां से कुछ ही दूरी पे बाइलाकुप्पी के नज़दीक भारत के सबसे बड़े तिब्बती बौद्ध विहार है, और वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो लाल, गेरुए, पीले रंग के लबादों को धारण किए हुए होते हैं, और वहाँ पे वो ध्यान लगाते हैं, मीन्स मेडिटेशन करते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत सारे जो लोग हैं अपने हार्ट और सोल को सर्च करते हैं नेचर में बैठ के, मीन्स ध्यान लगाने में वो मग्न हो जाते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर कुर्ग।